राहुल गांधी फर्नीचर के काम अगर करेंगे तो देश कौन चलाएगा। पूरा पेट भर के वो खाएं, हमसे ज़्यादा खाएं। कितना रोटी खाया है? मेरे हिसाब से चार पाँच रोटी खा गए। अच्छा, चार आपसे ज्यादा खा गए। हाँ, क्योंकि मेहनत किए थे ज़्यादा, आज थके हैं वो। शायद आज नींद भी आएंगे उनको ज़्यादा। करते 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 ठोकना भी सीख लिए थे, सीधा भी करना सीख लिए थे मानो उतने देर में। और नॉलेज नहीं है तो हम तो थे ही मास्टर उनका, सिखाए हैं उनको। राहुल गांधी को सिखाया है। हाँ, आप गुरु बन गए राहुल गांधी का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब थोड़ा सा युवा है, घर जाना पड़ेगा उनको। अगर कुछ करना है तो घर घर जाना पड़ेगा। ये तो तय है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता है। तो ज़रूरी है जो उनको घर घर जाना पड़ेगा। अब घोड़ा है तो घोड़ा तो कहेंगे ना उनको। हाँ, घोड़ा तो है। और आइटम तैयार कर दिए, पॉलिश खुद किए हाथ से, पॉलिश करके और फिर गए हैं वो। तो ये तो सही बात है, जो इलेक्शन के पहले आदमी हर जगह हाथ जोड़ के घूमते हैं, इलेक्शन ख़त्म हुआ इसके बाद पता नहीं लापता ही हो जाते हैं। हम राहुल जी खूब किए, ज़मीन में बैठ के घुटने टेक के, जैसे हम नहीं टेकते वो टेक देते थे। और तो आपसे भी ज्यादा घुटने टेकते हाँ हैं। हाँ, हिंद, नमस्कार। अभी मैं दिल्ली में उपस्थित हूँ, कीर्ति नगर में, जो एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर का मार्केट है, कीर्ति नगर। आज माननीय राहुल गांधी जी फर्नीचर मार्केट में आए और मजदूरों के साथ क्या बातचीत किए और क्या लगा उनको, आजकल जो चल रहा है बेरोजगारी, उससे किस प्रकार से निजात पाएंगे, फर्नीचर मार्केट में आके इस प्रकार से जानकारी लिए। नाम है रामदयाल शर्मा। आज 10:30-11 बजे राहुल जी अचानक मेरे पास आ गए। अचानक मेरे पास आए और उन्होंने कहा जो मुझे कुछ काम करना है आप लोगों के साथ, मुझे एक डेस्क बनाना है, जो टाइम दीजिए हमारे साथ आप लोग। तो हमने कहा इतने बड़े आदमी आए मेरे पास तो कैसे टाइम ना दूँ। तो फिर हम लोगों के साथ मिलके काम राहुल जी खूब किए, ज़मीन में बैठ के घुटने टेक के, जैसे हम नहीं टेकते हैं वो टेक देते थे। और तो आपसे भी ज्यादा घुटने टेकते हाँ हैं। हाँ, तो काम किए बड़ी लगन में, खूब हंसी मजाक सबके साथ। और चाय भी पूछा, चाय भी पिए। फिर लंच के टाइम में फिर खाना पूछे, फिर खाना भी खाए, मंगाओ खाएंगे, जो सब आदमी खाओ हम भी खा लेंगे। तो आए होटल से, सब आदमी खाएं साथ में, सब आदमी खाए, पूरा पेट भर के वो खाएं, हमसे ज़्यादा खाएं। कितना रोटी खाया है? मेरे हिसाब से चार पाँच रोटी खा गए। अच्छा, चार आपसे ज्यादा खा गए। हाँ, क्योंकि मेहनत किए थे ज़्यादा, आज थके हैं वो। शायद आज नींद भी आएंगे उनको ज़्यादा। तो अब बहुत अच्छे विचार स्वभाव के, बहुत अच्छे हैं और हम लोगों को बहुत पसंद आया। जो हम जैसे झोपड़ी में आकर के उन्होंने 4 साढ़े 5-6 घंटे टाइम लगाए, जो हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे साथ ऐसा आदमी हमारे साथ 4-5 घंटे मेरे साथ काम करेंगे और मजाक करें, हंसी मजाक सब कुछ हुए। किस प्रकार का हंसी मजाक? और ऐसा ही काम के विषय में हंसते थे, कुछ टेढ़ा काटना, सीधा काटना, इसी तरह के बात, किल मुरझाना। तो इस तरह के बात होता रहा फिर। और पीछे के पूछे कहाँ से हैं और कब आए, कितने दिन से काम कर रहे हैं, वो सब बताएं। फिर बोला आपने काम के क्यों नहीं आगे बढ़ाए, आप लोग यहाँ पर क्यों समेट के रह गए, आगे बढ़ाना चाहिए। और सरकारी सपोर्ट कोई है या नहीं है, मिलता है, कोई आता है कि नहीं। हमने कहा तो अभी तक कोई नहीं आया पूछने ऐसे। आप ही हो जो पहली बार इतने 35 साल में आप आए हो और इस तरह की बात कर रहे हो साथ में। तो बोले जो ठीक है करिए, सेफ्टी के साथ काम कीजिए, किसी तरह का औजार चलाते हैं मास्क लगाइए, मास्क लगाना चाहिए आप लोगों को, यहाँ उड़ता है वो बढ़ा दे। तो बहुत सारा बात हुआ उनसे। और 5.5 घंटा बिताना, 5 घंटा मामूली बात नहीं है। और वो आइटम तैयार कर दिए, पॉलिश खुद किए हाथ से, पॉलिश करके और फिर गए हैं वो। तो मैं तो देखो, मेरे समझ से तो बहुत अच्छे आदमी हैं
और बोले हैं दोबारा मिलूँगा, दोबारा आऊँगा। अब देखिए। लक्कड़ का सामान बनाने का उनको नॉलेज है क्या? हाँ, जैसे करते ठोकना भी सीख लिए थे, सीधा भी करना सीख लिए थे, मानो उतने देर में। और नॉलेज नहीं है तो हम तो थे ही मास्टर उनका, सिखाए हैं उनको। राहुल गांधी को सिखाए हैं? हाँ, आप गुरु बन गए राहुल गांधी का? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो मैं सिखाया हूँ, वो काम किए हैं। गुरु माने आपको राहुल गांधी? हाँ, नहीं वैसे वैसे बात तो नहीं की है हमारे साथ, जो गुरु या चेला, बाकी हमने सिखाया काम। सिखाया हाँ, आपने? हाँ। तो क्या क्या सिखाया आपने? अब जैसे कि डेस्क बना है, चूर चीरे और लकड़ी काटें, जाली मशीन पे, कटर मशीन पर कटिंग भी किए, सनमाइका लगाए, ये फेविकॉल लगाए, पक्का किए, कील सारा पक्का वही किए। मैंने बहुत सारा काम उन वही किए हैं। हाँ, डेस्क ब्रेंच में वही से ज़्यादा काम किए। आपको लगा कि राहुल गांधी अब फर्नीचर का काम कर सकते हैं? राहुल गांधी फर्नीचर का काम अगर करेंगे तो देश कौन चलाएगा। अब थोड़ा सा युवा है तो क्या पता इनकी नंबर आए अगला में। अब देखिए। मोदी जी देश विदेश घूम रहे हैं, देश विदेश का नेता को बुला रहे हैं, G20 हो रहा है और राहुल गांधी जी आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दोनों नेता के बारे में? नहीं, देखिए अब तो समय बताएगा वो क्या कहें। उसमें तो उतना राजनीति में हम है नहीं वैसे। बाकी अब देखिए हमारे बीच जैसे आए हैं इतना, माने आदमी ऐसे आदमी, तो यही है, खुशी बहुत ज़्यादा हुआ सबको, बहुत खुशी हुआ। यहाँ पब्लिक लग रहा है कीर्ति नगर का काम ही बंद था आज, लक्कर मंडी बंद था उनके चक्कर में। और ये कोई राजनीति से यहाँ कोई बात नहीं हुआ, यहाँ पर किसी तरह का उन्होंने कोई बात नहीं की है। काम किए, खाना चाय पिए, पानी पिए, खाना खाए, पानी भी 3-4 बार पिए, और बस हंसते बोलते। पसीना भी चल रहा था? हाँ, खूब पसीना चले हैं, बुरादा पूरी शरीर पे, बाल पे, सब पे बुरादा चिपक गया खूब। हाँ, दिखने में कैसा है राहुल? ठीक है, बहुत स्वभाव का ठंडे मिजाज के है वैसे, ठंडे मिजाज में। जैसे अब घोड़ा है तो घोड़ा तो कहेंगे ना उनको। हाँ, घोड़ा तो है, और स्वभाव के भी ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वभाव के ठीक है, बड़े बहुत बढ़िया। पप्पू जैसे बोला जाता है कि पप्पू है, पप्पू क्या ये देश चलाएगा? अब पप्पू, अब जिसको अब बोलना होता है, अब यहीं पर अब आ रहे हैं नीचे, कुछ कोई पूछेगा अब क्या बोलता है नहीं बोलता है, अब सबका अपना अपना पसंद होता है, तो उसमें क्या कह सकते हैं। उसमें कोई अब 100 में अगर 5 गलत है, गलती बोल रहा है, और 95 सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तब तो सबका माइंड के ऊपर है। माइंड आप देश में इतने मतलब क्या लग रहा है आपको, काम धंधा चल रहा है लक्कड़ का, या किस प्रकार से काम धंधा है अभी फिलहाल? काम धंधा अभी कम है, कम हो रहा है काम। माने लॉकडाउन के बाद जो है ना, काम धीरे धीरे, लॉकडाउन हुआ तो काम ठीक चला, फिर दूसरा लॉकडाउन में काम जो है ना बिल्कुल डाउन हो गया, और कारीगर भी इधर से उधर सब हो गए, काम सबका ऐसे काम ठप ही गए, हिसाब किताब है। तो क्या लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से काम धंधा चौपट हुआ, हमारे देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ा, उसके बाद क्या राहुल गांधी जी आ नहीं सकते थे, या इलेक्शन अभी आया है उनका डर सता रहा है इसके लिए मजदूरों के पास भाग रहे हैं, फर्नीचर कारीगर के पास भाग रहे हैं? देखिए, अगर कुछ करना है तो दौड़ना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा उनको। अगर कुछ करना है तो घर घर जाना पड़ेगा। ये तो तय है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता है, तो ज़रूरी है जो उनको घर घर जाना पड़ेगा। माने एक जगह से नहीं काम बनने वाला। एक जगह से कैसे बन जाएगा। अब यहाँ देखिए आए किसी काम के लिए, फिर कुछ अब नीचे राजनीति की बात होने लगे, जैसे आप लोग आने लगे, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। माइंड सबका अपना अपना होता है, अलग अलग। अच्छा ये बताइए, इतने दिनों से नेता लोग आते नहीं हैं, और जैसे ही इलेक्शन आता है मतलब भगवान हो जाता है जनता। ये तो सही बात है, जो इलेक्शन के पहले आदमी हर जगह हाथ जोड़ के घूमते हैं, इलेक्शन ख़त्म हुआ इसके बाद पता नहीं लापता ही हो जाते हैं। हाँ, लापता ही हो जाते हैं। कोई भी हो, उस चीज़ पर खरा उतरना चाहिए, जो हम बोलते हैं उस पर हम खरा उतरे। जीतने के बाद हम आए, बंदा से मिलें और समस्या सुने, कम से कम आए सुने,
मेहनत करेंगे तो मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे कहाँ से मिलेगा, वो भी नहीं देंगे। बाकी समस्या तो कम से कम सुने। उनसे पूछे नहीं कि आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे तो वो कभी फर्नीचर के दुकान में नहीं गए, कभी मजदूरों से कूली से नहीं मिला करते थे, आज आप मिल रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अब कोई स्कूल के दायरे में, जो स्कूल में कुछ होता है, कहीं काम उम होता है, उसमें किए होंगे, फिर करवाए होंगे, वही कह रहे हैं जो मैंने कर रखा हूँ। मेरे पिताजी के समय में मैंने किया था, मैं बच्चा था तब चलाया था औजार औजार। मैंने कहा हो सकता है। राहुल गांधी जी बोले थे कि हाँ। बचपन में चलाए थे, हाँ हाँ, खुद बोले वो खुद बोले। कि चलाया हुआ हूँ औजार, हम्म। लेकिन भूल गया हूँ। पर वो भूल गए वो तो, अब पूरा प्रैक्टिकल में तो है नहीं, पर चला रखा हूँ। जैसे विद्यार्थी के वो जीवन, विद्यार्थी के जीवन में होता है